श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्रीवेदान्तदेशिकैः विरचिते तत्त्वमुक्ताकलापे चतुर्विंशतितमः श्लोकः इदानीं निरूप्यते। अत्र श्लोकः एवमस्ति: सन्ति प्रागप्यवस्थाः सदितरकरण अप्राप्तनिष्पत्त्यदृष्टेः शक्ताशक्तप्रभेदादिभिरपि यदि न स्वोचितात् कार्यदृष्टेः तस्मिन् सत्येव तस्मात् जनिरपि नियता तन्निमित्तादिनीतेः व्यक्तिर्व्यक्ता अनवस्थां भजति न च कृतामात्थ नैवं कृतौ नः इति। इतः पूर्वं तु सिद्धान्तिनाम् अभिमतः सत्कार्यवादः आचार्यैः निरूपितः, परन्तु तत्र सांख्यानां सम्मतिः नास्ति। ते तावत् अन्यथा सत्कार्यवादम् उपपादयन्ति। तेषां वादस्य नित्य एकान्तवादः इति नाम दीयते। नाम सर्वदा कार्यम् अस्ति एव, कारणेऽपि कार्यं सूक्ष्मरूपेण विद्यते एव, तस्य अभिव्यक्तिः मात्रम् अनन्तरं कारकव्यापारेण भवति इति तेषाम् आशयः। तादृशसत्कार्यवादस्य हेतवः अस्मिन् श्लोके उच्यन्ते। अनन्तरं तेषां खण्डनं च आचार्यैः अत्र क्रियते। अत्र सामान्यतः एवं सांख्यानां कारिका अस्ति: असदकरणात् उपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यमिति इति कारिका। अत्र प्रतिज्ञा हेतुः इत्यादिकं प्रदर्श्यते। कार्यं सत् इति प्रतिज्ञा। कार्यं यद्यत् घटपटादिकं लोके दृश्यते तत्सर्वं सत् नाम सर्वदा वर्तमानमेव इति अर्थः। अत्र साध्यं न केवलं सत्वं, सर्वदा सत्वं साध्यं। तर्हि कार्यं घटपटादिकं सत् सर्वदा विद्यमानं सदेव इति प्रतिज्ञा। तत्र हेतवः पञ्च उच्यन्ते: असदकरणात् उपादानग्रहणात् सर्वसम्भव अभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च इति पञ्च हेतवः। तत्र हेतूनां विवरणं प्रथमतः क्रियते। तेषामेव हेतूनाम् अनुवादः आचार्यैः अस्मिन् श्लोके क्रियते इति कृत्वा तेषां ज्ञानम् अत्र उपयोगाय भवति। प्रथमतः असदकरणात् इत्यस्य असतः करण अदृष्टेः इत्यर्थः। इदानीं कोऽपि असन् पदार्थः क्रियमाणः न दृश्यते। शशवृषाणं क्रियते इति कोऽपि न वदति। अतः विद्यमानस्यैव पदार्थस्य करणं दृश्यते इति कृत्वा असदकरणात्, असतः करणम् उत्पत्तिः नास्ति, क्रियमाणं सर्वं विद्यमानमेव वस्तु क्रियते इति कृत्वा असदकरणात् इति उच्यते। तर्हि घटपटादिकं यत् क्रियते इत्युच्यते तदपि पूर्वम् आसीदेव, पूर्वं नासीत् इदानीम् अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। असतः करणं कदापि न भवति, शशविषाणादौ तस्य अदर्शनात्। अतः असदकरणात् इति प्रथमहेतुः। कार्यं पूर्वमपि अस्ति एव इति तेन साध्यते। अनन्तरं द्वितीयः हेतुः उपादानग्रहणात् इति। उपादानं नाम करणं, तस्य ग्रहणं नाम सम्बन्धनियमात् इति अर्थः। उपादानग्रहणात् नाम सर्वदा कारणं कार्यसम्बद्धमेव दृश्यते। असम्बद्धेन कारणेन असम्बद्धं कार्यं तु न जायते इति लोके दृष्टं। तर्हि उपादानग्रहणात् इत्यस्य कारणस्य सम्बन्धनियमात्, कार्यसम्बन्धनियमात् इति अर्थः। तर्हि कारणस्य कार्येण सह सम्बन्धः अस्ति चेत् सम्बन्धस्तु द्विनिष्ठः। तर्हि यथा कारणं पूर्वमासीत् तद्वदेव कार्यमपि पूर्वमासीत्, तयोर्मध्ये कश्चित् सम्बन्धः अपि अस्ति, आसीत् इति वक्तव्यम्। तदानीमेव अस्य कार्यस्य इदं कारणम् इति वक्तुं शक्यते। अतः उपादानग्रहणात् कार्यकारणयोः सम्बद्धत्वं लोके दृश्यते, सम्बन्धश्च द्विनिष्ठः। अतः कारणं यथा पूर्वं वर्तते तद्वत् कार्यमपि अवश्यं पूर्वं स्यात् इति हेतुः उच्यते उपादानग्रहणादिति।
अनन्तरं सर्वसम्भव अभावात् सर्वसम्भवः नाम सर्वस्मात् कारणात् सर्वमपि कार्यम् उत्पद्येत इति प्रसङ्गः भवति खलु। यदि कार्यकारणयोः कश्चित् सम्बन्धः नास्ति, पूर्वं कार्यं सूक्ष्मरूपेण कारणेऽपि नास्ति इत्युच्यते, तर्हि सर्वस्मादपि कारणात् सर्वं कार्यं भवतु, परन्तु तथा लोके न दृश्यते। अतः एवं नियमदर्शनादेव किञ्चिदेव कस्यचित् कारणम् इति दृश्यते। अतः तत् कार्यं पूर्वं तस्मिन् कारणे सूक्ष्मरूपेण आसीत् इति वक्तव्यम् इति तृतीयः हेतुः। सर्वसम्भव अभावात् सर्वसम्भवप्रसङ्गः यतः नास्ति अतः इदं ज्ञायते कार्यं सर्वदा विद्यते एव इति तृतीयः हेतुः। अनन्तरं चतुर्थः शक्तस्य शक्यकरणात्। अत्र मृदा घटः एव क्रियते, तन्तुभिः पटः एव जायते इति व्यवस्था लोके दृश्यते। अतः तत्र काचित् शक्तिरस्ति, तन्तूनां पटजननशक्तिरस्ति, मृदः घटजननशक्तिरस्ति इति वक्तव्यम्। शक्तिः का इति चेत् अतिरिक्तः कोऽपि पदार्थः न दृश्यते। अतः कार्यमेव सूक्ष्मरूपेण कारणे विद्यमानं शक्तिरिति उच्यते इति सांख्यपक्षः। घटः सूक्ष्मरूपेण मृदि अस्ति, तस्यैव घटस्य सूक्ष्मावस्थस्य शक्तिः इति नाम। अनन्तरं तस्य अभिव्यक्तिर्भवति इति तेषाम् आशयः। अतः शक्तस्य शक्यकरणात् कारणकार्यभावे नियमदर्शनात् अस्मिन् कारणे इदं कार्यं सूक्ष्मरूपेण विद्यते, सूक्ष्मरूपेण विद्यमानं कार्यमेव शक्तिरिति उच्यते इति वक्तव्यम् इति चतुर्थः हेतुः। अनन्तरम् अन्ते उच्यते कारणभावाच्च कार्यकारणयोः अनन्यत्वम् अस्ति, उभयम् एकमेव इति कृत्वा अनन्यत्वादपि यदि कारणं पूर्वमस्ति इत्युच्यते तर्हि कार्यमेपि पूर्वम् आसीदेव, तयोः अनन्यत्वात् इति पञ्चमः हेतुः। एवं पञ्चहेतुभिः कार्यं सर्वदा सदैव विद्यते एव इति सांख्याः वदन्ति। एतेषां हेतूनाम् अनुवादः अत्र आचार्यैः प्रथमभागेन क्रियते। पश्यन्तु, सन्ति प्रागप्यवस्थाः इति प्रतिज्ञा। अवस्थाः प्रागपि सन्ति। अवस्था नाम घटत्वपटत्वाद्यवस्थाः। मृदः घटत्वावस्था भवति, एवं तन्तूनां पटत्वावस्था भवति इति उच्यते खलु। तदेव सिद्धान्तिना उच्यते। तत्र पूर्वपक्षी किं वदति? अवस्थाः अपि पूर्वं सन्ति एव, सन्ति प्रागपि अवस्थाः। प्राक् नाम कारकव्यापारात् पूर्वमपि अवस्थाः घटत्वपटत्वादयः सन्ति एव, कार्यं सूक्ष्मरूपेण पूर्वमपि आसीदेव इति खलु सांख्यमतं। तदेव वदति आचार्यः, सन्ति प्रागप्यवस्थाः इति प्रतिज्ञा अनूद्यते। तत्र कारणानि उच्यन्ते। सदितरकरण अप्राप्तनिष्पत्त्यदृष्टेः इति एकं पदम्। अत्र द्विधा विभागः कर्तव्यः। सदितरकरण अदृष्टेः, अप्राप्तनिष्पत्ति अदृष्टेः इति विभागः। सदितरकरणाप्राप्तनिष्पत्त्यदृष्टेः इति मिलितं वर्तते हेतुद्वयम्। तत्र विभज्य अर्थवर्णनं क्रियते। सदितरकरण अदृष्टेः अयमेव प्रथमः हेतुः सांख्यैः उक्तः असदकरणात् इति। सदितरकरण अदृष्टेः, सतः एव करणं दृश्यते लोके। घटः क्रियते, पटः क्रियते, शशविषाणं क्रियते इति कोऽपि न वदति। अतः सदितरस्य करणमेव लोके न सम्भवति इति कृत्वा कार्यस्यापि तदानीं सत्वं स्वीकर्तव्यमेव इति सांख्यमतस्य प्रथमः हेतुः अत्र अनूदितः, सदितरकरण अदृष्टेः इति। अनन्तरम् उपादानग्रहणात् इति द्वितीयः यः हेतुः सः अत्र अनूद्यते। अप्राप्तनिष्पत्त्यदृष्टेः, अप्राप्तं नाम असम्बद्धम्, असम्बद्धेन कारणेन कार्यस्य निष्पत्तिः न दृष्टा। तर्हि कारणं कार्यसम्बद्धमेव स्यात्, सम्बन्धश्च द्विनिष्ठः। अतः कारणं यथा पूर्वमासीत् तद्वत् कार्यमपि पूर्वम् आसीदेव इति उपादानग्रहणात् इति यः हेतुः द्वितीयः सः अत्र अप्राप्तनिष्पत्त्यदृष्टेः, असम्बद्धात् कारणात् निष्पत्तेः अदृष्टेः इति अनूद्यते इति हेतुद्वयं जातम्। अनन्तरं वदन्ति शक्त अशक्त प्रभेदात्। शक्त अशक्त प्रभेदात् इति तु
सांख्यैः शक्तस्य शक्यकरणात् इति चतुर्थः यः हेतुः कारिकायाम् उक्तः सः अत्र अनूद्यते। घटः मृदा एव क्रियते, पटः तन्तुभ्यः एव जायते इति दर्शनात् तत्र शक्तिः काचित् अङ्गीकर्तव्या। शक्तिश्च सूक्ष्मरूपेण कार्यमेव, अन्यत् किमपि नास्ति इति कृत्वा कार्यं पूर्वमेव सूक्ष्मरूपेण कारणे आसीत्, तदेव शक्तिरित्युच्यते इति चतुर्थः यः हेतुः सः इदानीम् अनूद्यते। शक्तस्य शक्यकरणादिति हेतुः शक्त अशक्त प्रभेदात्। इदं कारणम् अस्य कार्यस्य जनने शक्तम्, इदं कारणं तत्र अशक्तम् इति प्रभेदः व्यवस्था दृश्यते। एवं प्रभेदादपि शक्तिः काचित् अङ्गीकर्तव्या। शक्तिश्च अतिरिक्ता कापि नास्ति, कार्यं सूक्ष्मावस्थमेव शक्तिः इति चतुर्थः हेतुः अनूदितः। अनन्तरम् आदिशब्दः अस्ति, शक्ताशक्त प्रभेदादिभिरपि इति आदिशब्देन अवशिष्टं हेतुद्वयम्। तृतीयः हेतुः सर्वसम्भव अभावादिति, पंचमः कारणभावाच्च इति। अनयोर्द्वयोरपि अनुवादः अत्र आदिशब्देन क्रियते। नाम सर्वसम्भवप्रसङ्गः स्यात्। यदि कारणं कार्ये पूर्वं सूक्ष्मरूपेण नास्ति, कार्यकारणयोः कोऽपि सम्बन्धोऽपि नास्ति, एवम् असतः अपि करणं सम्भवति, तर्हि सर्वस्मात् सर्वं जायेत। मृदा घटः क्रियते इति यथा उच्यते तद्वत् मृदा पटः क्रियते इत्यपि उच्यताम्। सर्वस्मात् सर्वोत्पत्ति प्रसङ्गः भवति, परन्तु तथा लोके न दृश्यते। सर्वसम्भव अभावादेव हेतोः इदं ज्ञायते कार्यं पूर्वमपि सूक्ष्मरूपेण कारणे अस्ति इति तृतीयः हेतुः। अनन्तरं कारणभावाच्च कार्यकारणयोरनन्यत्वादपि एवं ज्ञायते इति सांख्यैः पञ्चहेतवः उक्ताः। ते सर्वेपि अत्र अनूदिताः। एवम् अनूद्य खण्डनं कुर्वन्ति। यदि एवम् उच्यते तर्हि न स्वोचितात् कार्यदृष्टेः, तथा कोऽपि नियमः नास्ति। स्वोचितात् कार्यदृष्टेः, कार्यं स्वोचितात् कारणात् जायते इत्येव दृश्यते। पश्यन्तु, पूर्वम् असतः कार्यस्य एव करणं दृश्यते। लोकव्यवहारः कथमस्ति? पूर्वं घटः नासीत्, इदानीं जायते, उत्पद्यते इति खलु उच्यते। तर्हि कार्यं पूर्वम् आसीदिति कथं भवता उच्यते? कार्यस्य पूर्वम् असत्वं दृश्यते, कार्यस्य निष्पत्तिरेव दृश्यते लोके इति कृत्वा वदन्ति स्वोचितात् कार्यदृष्टेः। स्वोचितात् कारणात्, सर्वस्मात् कारणात् किञ्चित् कार्यं न भवति। स्वोचितं यत् कारणं नाम स्वजनन शक्तिमत् यत् कारणं, स्वजनकतावच्छेदक धर्मवत् यत् कारणं, तस्मात् कारणात् तत्कार्यं जायते इत्येव नियमः लोके दृश्यते। एवं कथनादेव बहवः हेतवः प्रत्युक्ताः। प्रथमः असदकरणात् इत्युक्तं खलु, तस्य असिद्धिरेव, असदेव क्रियमाणं दृश्यते लोके। घटः पूर्वं नासीत्, इदानीं जायते इति लोके प्रसिद्धिरस्ति इति कृत्वा प्रथमहेतुः असिद्धः। एवं शक्ताशक्त प्रभेदात् इत्युक्तं खलु, तदपि स्वीक्रियते। तत्र कारणतावच्छेदक धर्मवत्वं यस्य अस्ति तदेव तस्य कारणं भवति इति नियमः स्वीक्रियते। एवम् उपादान ग्रहणादिति यः हेतुः उक्तः सोऽपि प्रत्युक्तः। इदानीं कार्यं सूक्ष्मरूपेण तयोः सम्बन्धः कश्चित् अस्ति इति उक्तं खलु, सम्बन्धः अस्ति। कीदृशः सम्बन्धः? तज्जनकतावच्छेदक धर्मवत्वमेव सम्बन्धः इत्यादिरीत्या सर्वेषां हेतूनां खण्डनं कृतम्। अतः स्वोचितात् कार्यदृष्टेः, पूर्वम् अविद्यमानमेव कारणं स्वोचितात् कारणात् जायते इत्येव लोके दृश्यते। अतः कोऽपि दोषः नास्ति इत्युक्तम्। अनन्तरं विशेषतः चतुर्थहेतोः खण्डनं क्रियते। शक्तस्य शक्यकरणादिति तैः उक्तं खलु, अतः शक्तिः काचित् स्वीकर्तव्या। शक्तिश्च सूक्ष्मावस्थं कार्यमेव, अतः कार्यं कारणे विद्यते यदुक्तं तस्य खण्डनं क्रियते। तस्मिन् सत्येव तस्मात् जनिरपि नियता। अत्र तच्छब्देन स्वोचितं कारणं यत् पूर्वमुक्तं तदेव अत्र परामर्श्यते। तस्मिन् सति, स्वोचिते कारणे सति, तस्मात् जनिः, स्वोचितात् कारणात् जनिः भवति कार्यस्य। तर्हि कारणे विद्यमाने कार्यं तस्मात् जायते इत्येव लोके दृश्यते। कारणे कार्यं विद्यते चेत् कार्यम् उत्पद्यते इति लोके न दृश्यते। कारणस्य सद्भावः पूर्वम् अपेक्षितः, कारणे कार्यस्य पूर्वं सद्भावः अपेक्षितः इति लोके कुत्रापि न दृश्यते। अतः तस्मिन् सति
कारणे सति कारणात् कार्यं जायते, कारणे सति कार्यं जायते, कारणे कार्ये सति कार्यं जायते इति लोके न दृश्यते इति एव नियता तस्मिन् सत्येव तस्मात् जनिरपि नियता तन्निमित्तादि नीतेः। तत्र वदति यदि कारणे कार्यं सूक्ष्मरूपेण पूर्वमेव आसीत् इति भवता उच्यते तर्हि कारणानां मध्ये निमित्तकारणमपि अस्ति खलु। कुलालः अपि घटस्य कारकमेव भवति, तर्हि कुलाले घटः सूक्ष्मरूपेण अस्ति इति भवता उच्यते वा? तथा नोच्यते। सर्वेषां कारकाणां समानत्वमेव अस्ति। यदि मृदि घटः सूक्ष्मरूपेण अस्ति इत्युच्यते तर्हि कुलाले अपि सूक्ष्मरूपेण घटः अस्ति इति वक्तव्यं भवति, परन्तु भवता तथा नाभ्युपगम्यते। न तथा नास्ति। कार्यगर्भत्वं सूक्ष्मरूपेण कार्यवत्वं कुलालस्य नास्ति, तथापि सः कारणं भवितुमर्हति इत्युच्यते चेत् तर्हि तेनैव न्यायेन उपादानकारणस्य मृदः अपि सूक्ष्मरूपेण कार्यशून्यत्वे अपि कारणत्वं भवतु इति आपत्तिः क्रियते, प्रतिबन्धी दीयते। तदेव आचार्यैः तन्निमित्तादिनीतेः, निमित्तस्य यथा सूक्ष्मरूपेण कार्यशून्यत्वे अपि कारणत्वम् अभ्युपगम्यते तद् अत्रापि भवतु इति आशयः। अनन्तरं कश्चित् प्रश्नः भवति। अन्यः अपि दोषः सांख्यमते उच्यते। भवता कार्यस्य अभिव्यक्तिर्भवति इति उच्यते खलु। तत्र अभिव्यक्तिः या विद्यते सा अभिव्यज्यते वा उत्पद्यते वा इति विकल्पः। कार्यम् अभिव्यज्यते इति उच्यते। तत्र अभिव्यक्तिः इति यः पदार्थः सा अभिव्यक्तिः पूर्वमपि आसीत्, इदानीं सा अभिव्यक्ता इति उच्यते वा? अथवा अभिव्यक्तिः पूर्वं नासीत् इदानीम् उत्पद्यते इत्युच्यते वा इति विकल्पः। उभयत्रापि दोषः उच्यते। व्यक्तिः व्यक्ता अनवस्थां भजति, अभिव्यक्तिः व्यक्ता अभिव्यक्ता भवति इत्युच्यते चेत् तर्हि घटस्य अभिव्यक्तिः धर्मः, तस्याः अभिव्यक्तेः अभिव्यक्त्यन्तरं स्वीकृतं, तस्याः अभिव्यक्तेः अभिव्यक्त्यन्तरं स्वीकृतम् इति कृत्वा एवं प्रमाणेन विनैव अवस्था एव न भवति, अनवस्था भवति। अप्रमाणिक परम्परयाः कल्पनायाः अन्त एव न भवति इति कृत्वा अनवस्था दोषः स्यात्। न अभिव्यक्तिः उत्पद्यते इत्युच्यते चेत् तर्हि भवताम् अपसिद्धान्तः नित्य एकान्तवादः इति खलु भवतां वादस्य नाम। तर्हि अभिव्यक्तिरपि एकान्ततया सर्वदा विद्यते इत्येव वक्तव्यं भवता। तर्हि अभिव्यक्तिः जायते उत्पद्यते इति वक्तुमेव न शक्यते। तदपि वदति व्यक्तिः व्यक्ता अनवस्थां भजति न च कृतामार्थ। व्यक्तिः अभिव्यक्तिः कृता उत्पद्यते इति न अर्थ भवता नोच्यते, न वक्तुं शक्यते, अपसिद्धान्त आपत्तेः इति उत्तरं तस्यापि दत्तं। तत्र पूर्वपक्षी प्रश्नं करोति, भवन्मतेपि इदं समानं खलु, कार्यं जायते इति उच्यते। तत्र उत्पत्तिः या अस्ति सा उत्पत्तिः पूर्वमपि आसीत् इदानीम् अभिव्यज्यते इत्युच्यते वा, अथवा उत्पत्तिः उत्पद्यते इत्युच्यते वा इति विकल्पः भवति खलु। उभयतापि अनवस्था भवति। घटस्य उत्पत्तिः, उत्पत्तेः अभिव्यक्तिः, तस्याः अभिव्यक्तेः अभिव्यक्तिः इति अनवस्था स्यात्। अथवा घटस्य उत्पत्तिः, उत्पत्तेः उत्पत्तिः, उत्पत्तेः उत्पत्तिः इति अनवस्था स्यात् इति पूर्वपक्षी पृच्छति। तत्र वदति नैवं कृतौ नः, अस्माकं मते तथा न भवति। कार्यं क्रियते इत्युच्यते खलु। तत्र या कृतिः भासते सा वस्तुतः कारकव्यापाररूपा। कार्यं क्रियते इत्यत्र धात्वर्थः कः इति चेत् घटः क्रियते इत्यत्र चक्रदण्डादि कुलालादीनां यः व्यापारः स एव अत्र करणं, करणशब्देन उच्यते धात्वर्थः। अतः सः घटनिष्ठः धर्मः नास्ति, कारकान्तराणां व्यापारः। सोऽपि व्यापारः कारकान्तर व्यापार अधीनः। कर्तुः व्यापारेण करणस्य दण्डचक्रादेः व्यापारः भवति, करणव्यापारेण घटः भवति इति तत्र परम्परा बीजाङ्कुरन्यायेन एकनिष्ठत्वं तत्र नास्ति। घटे उत्पत्तिः, तस्याम् उत्पत्तौ अन्या उत्पत्तिः इति नास्ति। घटस्य करणं कारकेषु विद्यते, कारकाणां व्यापारः कारकान्तराधीनः, तेषां व्यापाराः पदान्तर अधीनाः इति कृत्वा अस्माकं मते अनवस्था नास्ति, अत्र प्रामाणिकत्वात्। एवं बीजाङ्कुरन्यायेन प्रयोजकपरम्परायाः सिद्धत्वमस्ति लोके, अतः अस्माकं मते तथा अनवस्था नास्ति
இது ஆச்சாரியைः பரிஹ்ரியதே. अतः சாங்கியசம்மதः சத்காரியவாதः அத்திர அஸ்மின் ஸ்லோகே பிரதிக்ஷிப்தः இது அஸ்ய சங்கிரஹः. சுவாமி வேதாந்த தேசிகன் தத்துவமுக்தா கலாபத்தினுடைய 24வது ஸ்லோகத்தாலே சாங்கியர்கள் சொல்லக்கூடிய சத்காரியவாதத்தை தவறு என்று நிரூபிக்கிறார். சித்தாந்தத்தில் சொல்லும் சத்காரியவாதம் இதற்கு முன்னாலே ஆச்சாரியராலே நிரூபிக்கப்பட்டது. ஆனால் அதை சாங்கிய மதத்தவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. நித்திய ஏகாந்தவாதம் என்பது அவர்கள் வாதத்தின் பெயர். ஒரு காரியம் முன்னால் இருக்கவில்லை, இப்போது தோன்றுகிறது என்பதையே அவர்கள் ஒப்புக்கொள்வதில்லை. கடமே முன்னால் மண்ணிலே ஒரு சூக்ஷ்மமான வடிவத்தில் இருந்தது. தந்துக்கள் நூல்களிலே ஒரு துணி என்பது ஒரு சூக்ஷ்மமான நுண்ணிய வடிவத்தில் முன்னமே இருந்தது என்று அவர்களுடைய வாதம். அந்த வாதத்தை இந்த ஸ்லோகத்தாலே சுவாமி வேதாந்த தேசிகன் நிரசிக்கிறார். ஸ்லோகம் இவ்வாறு உள்ளது. சந்தி பிராகப்யவஸ்தாக சதிதர கரண அப்பிராப்த நிஷ்பத்யதிருஷ்டேஹே சக்தாசக்த பிரபேதாதிபிரபி யதி ந சோசிதாத் காரியதிருஷ்டேஹே தஸ்மின் சத்யேவ தஸ்மாத் ஜனிரபி நியதா தன்னிமித்தாதி நீதேஹே வியக்திர்வியக்தா அனவஸ்தாம் பஜதி நச கிருதாமார்த்த நைவம் கிருதௌனஹா என்று ஸ்லோகம். சாங்கியர் மதத்தவர்கள் சத்காரியவாதம் சொல்லும்போது பல காரணங்கள் ஹேதுக்களை சொல்லி இப்படி நிரூபிக்கிறார்கள். அவர்களுடைய காரிக்கை அசதகரணாத் உபாதான கிரகணாத் சர்வ சம்பவாபாவாத் சக்தஸ்ய சக்கியகரணாத் காரணபாவாச்ச சத்காரியம் இதி என்று உள்ளது. காரியம் அதாவது உண்டாகக்கூடிய பொருள் சத் எப்போதுமே இருக்கிறது, ஒரு நாள் இல்லாமல் இப்போது உண்டாகவில்லை. அப்ப கடம் படம் முதலான பொருள்களும் முன்னாலேயே இருந்தன என்று அவர்களுடைய வாதம். அதற்கு காரணங்களை சொல்லுகிறார்கள். அசத் அகரணாத் என்று முதல் காரணம். இல்லாத ஒரு பொருளை உண்டாக்கவே முடியாது. இப்ப முயல் கொம்பு சஷவிஷாணம்னு சொல்றோம். முயல் கொம்பை உண்டாக்க முடியுமா? அப்ப முன்னாடி இல்லாத பொருளை உண்டாக்கவே முடியாது. அப்ப குடம் எப்போது உண்டாக்கப்படுகிறதோ இந்த குடம் முன்னாலும் ஏதோ ஒரு வடிவத்தில் இருந்திருக்க வேண்டும். அப்ப குடமே முன்னால் இருந்தது, இல்லாத பொருளை உண்டாக்க முடியாதபடியால் என்று முதல் காரணம் அசதகரணாத்னு தெரிவிக்கிறார்கள். அடுத்தது உபாதான கிரகணாத். இந்த பொருள்தான் இந்த பொருளுக்கு காரணம். மண்ணிலிருந்துதான் குடம் உண்டாகும், நூலிலிருந்துதான் துணி உண்டாகும்னு பார்க்கிறபடியால் அந்த ரெண்டுத்துக்கும் காரணத்துக்கும் காரியத்துக்கும் ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்க வேண்டும். ஏதோ தொடர்பில்லாத காரணத்திலிருந்து தொடர்பில்லாத காரியம் உண்டாகிறதுன்னு சொல்ல முடியாது. அப்ப தொடர்பு சம்பந்தம் இருக்க வேண்டும். சம்பந்தம் என்பது ரெண்டு பொருள்களிலும் தான் இருக்க வேண்டும். அப்ப காரணமும் இருந்து காரியமும் இருந்தால்தான் அந்த ரெண்டுத்துக்கும் இடையிலே ஒரு சம்பந்தம் இருக்க முடியும். அதனாலே காரியம் முன்னாலும் இருந்தது என்று ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் என்று தெரிவிக்கிறார்கள். அடுத்த ஹேது சக்தஸ்ய சக்கியகரணாத். குடத்தை உண்டு பண்ணுவதற்கான சக்தி மண்ணுக்குத்தான் இருக்கு, துணியை உண்டு பண்ணுவதற்கான சக்தி நூலுக்குத்தான் இருக்குன்னு பார்க்கிறோம். அந்த சக்தி என்றால் என்னன்னு பார்த்தால் தனியா ஒரு பதார்த்தம்னு சொல்ல முடியாது. இந்த குடம் என்கிற காரியம் ஒரு நுண்ணிய வடிவம், சூக்ஷ்மமான வடிவத்தில் மண்ணுக்குள்ளேயே இருக்கிறது. அப்ப சக்தி சக்தின்னு சொன்னால் காரியமே ஒரு சூக்ஷ்ம ரூபத்தில் இருப்பதுதான் சக்தி. அதனால காரியம் முன்னமே காரணத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு ஹேது சொல்லுகிறார்கள். அடுத்தது இப்படியெல்லாம் இந்த ஹேதுக்களை ஒப்புக்கொள்ளாவிட்டால் என்ன ஆகும்? சர்வசம்பவ அபாவாத். எந்த தொடர்பும் கிடையாது, காரியம் முன்னமே காரணத்தில் சூக்ஷ்மமான வடிவத்திலும் இல்லை என்றெல்லாம் சொன்னால் அப்போ நூலிலிருந்து குடம் உண்டாகட்டுமே, மண்ணிலிருந்து துணி உண்டாகட்டுமேன்னு கேள்வி வரும். சர்வசம்பவா, எல்லா காரணத்திலிருந்தும் எல்லா காரியமும் உண்டாகலாம்னு ஆகிவிடும். ஆனா உலகத்தில் அப்படி பார்ப்பது கிடையாது. சர்வசம்பவ அபாவாத். எப்போ உலகத்தில் எல்லாவற்றிலிருந்தும் எல்லா பொருள்களும் உண்டாகவில்லையோ அதனாலேயே தெரிகிறது இந்தெந்த காரியம் இந்தெந்த காரணத்தில் சூக்ஷ்மமான வடிவத்தில் முன்னால் இருந்தது என்று வாதிடுகிறார்கள். கடைசியாக சொல்வது காரணபாவாச்ச. காரியம் காரணம் என்பது முற்றிலும் வேறுபட்ட பொருள்களே அல்ல, ஒரே பொருள்தான். அதனால் காரியம் முன்னமே இருந்தது, எப்போதும் இருக்கிறது தான். இல்லாத குடமோ துணியோ உண்டாகவில்லை என்பது அவர்களுடைய சத்காரியவாதம். அதை அனுவாதம் செய்கிறார் சுவாமி. சந்தி பிராகப்யவஸ்தாக. இந்த கடம் படம் கடத்துவம் படத்துவம் என்கிற நிலைகள் அவஸ்தா இருக்கிறதே, அந்த அவஸ்தைகளும் முன்னாலேயே இருந்தன
என்று அவர்களுடைய வாதம். அதுக்கு காரணங்கள் சதிதர கரண அதிருஷ்டேகே, சத்தை தவிர இருக்கும் பொருளை தவிர இல்லாத பொருளை பண்ணவே முடியாது, அது ஒரு காரணம். அப்பிராப்த நிஷ்பத்தி அதிருஷ்டேகே, சம்பந்தமில்லாத ஒரு காரணம் சம்பந்தமில்லாத ஒரு காரியத்தை உண்டு பண்ண முடியாது. பிராப்தம் சம்பந்தமாகத்தான் இருக்க வேண்டும், அப்பிராப்தத்திலிருந்து நிஷ்பத்தி ஏற்பட முடியாது. இரண்டாவது அதுக்கு மேல் தெரிவிக்கிறார் சக்த அசக்த பிரபேதாத், இந்த பொருள் தான் இந்த பொருளை உண்டாக்குவதற்கு சக்தி உடையதுன்னு உலகத்துல பார்க்கிறோம். சக்தி என்பது காரியமே தான் நுண்ணிய வடிவத்தில் சூக்ஷ்ம தசையில் இருக்கிறது, அதனாலே காரியம் முன்னால் இருக்கிறதுன்னு ஒத்துக்கணும். அப்புறம் ஆதி பீரபின்னு இருக்கு, ஆதி சப்தத்தினாலே சர்வசம்பவ அபாவாத்னு சொல்லப்பட்ட காரணமும் காரணபாவாச்ச என்று சொல்லப்பட்ட காரணமும் அனுவாதம் செய்யப்படுகின்றன. இப்படி 5 காரணங்களை கொண்டு காரியம் முன்னாலும் இருந்ததுன்னு அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். அதுக்கு கண்டனம் பண்றார். ந சோசிதாத் காரிய திருஷ்டேகே, அப்படி சொல்ல முடியாது, அது தப்பு. ஏனால் காரிய திருஷ்டேகே, காரியம் முன்னால் இருக்கவில்லை, இப்போது தோன்றியது என்றுதான் உலகத்திலே பார்க்கப்படுகிறது. குடம் முன்னால் இல்லை, இப்போது உண்டாயிற்றுன்னு தானே உலகத்துல எல்லாருக்கும் அனுபவம் இருக்கிறது. அப்ப காரிய திருஷ்டேகே, காரியம் உண்டாவதாக பார்க்கப்படுகிறபடியால் நீங்கள் சொன்ன காரியம் முன்னாலேயே இருந்ததுன்னு சொல்லுவது தவறு, அது அசித்தம், உங்கள் ஹேதுவே அசித்தம் என்று தெரிவித்தார். அப்ப எல்லா காரணத்திலும் உண்டாகுமானால் ஸ்வோசிதாத் காரிய திருஷ்டேகே, அந்தந்த காரியத்துக்கு தகுந்த காரணம் எதுவோ அந்தந்த காரணத்திலிருந்து, குடம் மண்ணிலிருந்து தான் உண்டாகும், நூலிலிருந்து தான் துணி உண்டாகும், அப்படி அதற்கு உச்சிதமாக அதற்கு தகுந்த காரணத்திலிருந்து உண்டாகிறது என்று சொன்னபடியால் இந்த சக்தாசக்த பிரபேதம்னு சொன்னதும் தப்புன்னு எடுத்து சூக்ஷ்ம வடிவத்தில் இருக்கிறதுன்னு சொல்ல தேவையில்லை. இல்ல காரணத்துக்கும் காரியத்துக்கும் சம்பந்தம் ஒன்று இருக்கணுமே, என்னால் சம்பந்தம்னு கிடையாது, இதை ஏற்படுத்தக்கூடிய சக்தி திறமைதான் அதற்கு இருக்கிற சம்பந்தம் என்று கண்டனம் பண்ணார். அதுக்கு மேல விசேஷமாக தஸ்மின் சத்யேவ தஸ்மாத் ஜனிரபி நியதா, அடுத்தது சொல்றார், இந்த காரியம் முன்னால் காரணத்தில் சூக்ஷ்மமான வடிவத்தில் இருந்திருக்க வேண்டும்னு சொல்லுகிறார்களோ இல்லையோ, அதுக்கு பதில் சொல்றார், அப்படியெல்லாம் உலகத்தில் பார்ப்பது கிடையாது. தஸ்மின் சத்யேவ, உச்சிதமான காரணம் இருந்தால் அந்த உச்சிதமான காரணத்திலிருந்து காரியம் உண்டாகிறது, இவ்வளவுதான் உலகத்தில் பார்க்கப்படுகிறது. உச்சிதமான காரணத்தில் காரியம் முன்னமே இருந்தால் காரணம் உண்டாகிறதுன்னா உலகத்துல பாக்குறது கிடையாது. மண்ணில் குடம் இருந்தால் குடம் உண்டாகும்னா உலகத்துல பாக்குறோம். மண்ணு இருந்தால் மண்ணிலிருந்து குடம் உண்டாகும், நூல் இருந்தால் நூலிலிருந்து துணி உண்டாகும் தானே பாக்குறோம். அப்ப காரணம் இருக்கணுமே, உச்சிதமான காரணம் இருக்க வேண்டுமே தவிர அந்த காரணத்தில் காரியமே இருக்க வேண்டும்னு உலகத்துல பார்த்ததே கிடையாது. அதனால இப்படித்தான் நியமம், சக்தி என்று ஒரு சூக்ஷ்மமான நிலையில் காரியம் உள்ளது என்று சொல்ல தேவையில்லை. தஸ்மின் சத்யேவ தஸ்மாத் ஜனிரபி நியதா தன் நிமித்தாதி நீதேகே, அது ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்றார். காரியம் காரண பொருளில் சூக்ஷ்மமான ஒரு நிலையில் உள்ளதுன்னு நீங்க சொல்லுகிறீர்களே, அப்ப என்ன, ஒரு குலாலன் குயவன் ஒரு பானையை உண்டு பண்றார், அந்த பானை சூக்ஷ்மமான வடிவத்தில் குலாலனுக்குள்ள இருந்துதான். அப்படி அவர்கள் சொல்லுவது கிடையாது. மண்ணுக்குள்ளே குடம் சூக்ஷ்மமான நிலையில் இருக்குன்னு சொல்லுகிறது, ஆனா மண்ணு மட்டும்தானா காரணம்? குலாலன் என்கிற குயவனும் காரணம் தானே குடத்துக்கு. அப்ப காரணமாக குயவன் இருக்கணும்னால் காரியம் சூக்ஷ்ம நிலையில் அந்த குலாலனுக்குள்ள இருக்குன்னு நீங்க சொல்லணும். அப்படி சொல்றது கிடையாது. அப்ப என்ன எடுத்து, காரியம் காரணத்தில் இல்லாவிட்டாலும் ஒரு பொருள் காரணமாக ஆகலாம் எடுத்து. அதே போல மண்ணுக்குள்ளும் வேண்டாமே, மண்ணுக்குள்ள மட்டும் குடம் இருக்கு, ஆனா குலாலனுக்குள் குடம் இல்லைன்னு சொல்லுவதற்கு எந்த நியமமும் இல்லை. அப்ப எப்படி நிமித்த காரணத்தில் காரியம் இருக்கிறதுன்னு நீங்க சொல்றது இல்லையோ, அத போல உபாதான காரணத்திலும் காரியம் இருந்தது முன்னமேன்னு சொல்ல தேவையில்லை. தன் நிமித்தாதி நீதேகேன்னு கண்டனம் செய்தார். அதுக்கு மேல இன்னொரு கண்டனம் தெரிவிக்கிறார். காரியம் அபிவியக்தியை அடைகிறது, முன்னால் இருந்தது இப்போது வெளிப்படுகிறதுன்னு சொல்றாளோ இல்லையோ, அந்த அபிவியக்தி என்கிற பதார்த்தம் முன்னமே இருந்து இப்ப அபிவியக்தி அடைகிறதா இல்ல உண்டாகிறதான்னு ஒரு விகல்பம். குடம் தோற்று வெளிப்படுகிறது, அபிவியக்தியை அடைகிறது. அந்த அபிவியக்தி அடைகிறதா உண்டாகிறதா அப்படின்னு ஒரு விகல்பம். அபிவியக்திக்கு அபிவியக்தின்னு சொன்னால் இதுக்கு முடிவே கிடையாது. அந்த அபிவியக்திக்கு இன்னொரு அபிவியக்தி, அந்த அபிவியக்திக்கு இன்னொரு அபிவியக்தி என்று பிரமாணமே மூலமாக இல்லாமல், நிலையில்லாமல், முடிவே இல்லாமல் கல்பனை பண்ணணும். அனவஸ்தா என்கிற தோஷம் ஏற்படும். அடுத்தது உற்பத்தின்னு சொன்னால் அது சாங்கிய மதத்தில் ஏற்கப்பட முடியாதது. நித்திய ஏகாந்தவாதம்னு சொல்லுகிறபடியால் அபிவியக்தி உண்டாகிறதுன்னு சொல்ல முடியாதவர்களாலே அபிவியக்தி முன்னமே இருந்ததுன்னு தான் சொல்லணும். இருந்ததுன்னு சொன்னா அனவஸ்தா வந்துவிடும் என்று கண்டனம் செய்தார்.
அவர்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டார்கள், உங்கள் மதத்தில் இந்த தோஷம் வராதா? குடம் உண்டாகிறதுன்னு சொல்றீங்களே, அந்த உண்டாகுவது உற்பத்தின்னு ஒண்ணு இருக்கோ இல்லையோ, அந்த உற்பத்திக்கு உற்பத்தி உண்டா இல்ல உற்பத்திக்கு அபிவியக்தியா? ரெண்டு சொன்னாலுமே அனவஸ்தை உங்கள் மதத்திலும் வருவேன்னு சித்தாந்தியை பார்த்து கேள்வி கேட்கிறார்கள். அதுக்கு வேதாந்தேசிகன் பதில் சொல்றார், நைவம் கிருதௌ நகா, எங்களுக்கு அந்த தோஷம் வராது. ஏனென்றால் கடத்தை செய்வது அப்படின்னு சொல்றோமே, அந்த செய்தல் என்பது கடத்தில் இருக்கிற ஒரு தன்மை கிடையாது. அதுக்கு காரணங்கள் தண்டம் சக்கரம் முதலானவை என்ன உள்ளனவோ, அந்த ஜண்ட சக்கராதிகளுடைய செயல்பாடு இருக்கே வியாபாரம், அந்த வியாபாரம் தான் அந்த செயல். அப்ப கடத்தினுடைய செய்வது செயல் என்பது தண்ட சக்கராதிகளுடைய வியாபாரம். அந்த தண்ட சக்கராதிகளுடைய வியாபாரம் குலாலனுடைய வியாபாரத்தினால ஏற்படுறது. இதை போல காரக வியாபார பரம்பரை தான் எங்கள் மதத்திலே உள்ளது. குடத்துல உற்பத்தி, உற்பத்தியில உற்பத்தின்னு சொல்றது கிடையாது. குடம் உண்டாவதற்கு காரக வியாபாரம் காரணம், அந்த காரக வியாபாரத்துக்கு காரகாந்தர வியாபாரம் காரணம் என்று உலகத்தில் இது ஒப்புக்கொண்டது தானே. பிராமாணிகமான பீஜாங்குர நியாயத்தால வரக்கூடிய கார பரம்பரை நாங்கள் ஒப்புக்கொள்ளுகிறோம். உங்கள் மதத்தில் அப்படி அல்ல. பிரமாணமே இல்லாமல் அபிவியக்திக்கு அபிவியக்தி, அபிவியக்திக்கு அபிவியக்தின்னு கல்பிக்க வேண்டும். அதனால் உங்கள் மதத்தில் தான் அனவஸ்தை ஏற்படும். நாங்கள் சொல்லும் சத்காரியவாதத்தில் அனவஸ்தா தோஷமும் எங்களுக்கு இல்லை என்று இந்த ஸ்லோகத்தாலே சுவாமி வேதாந்த தேசிகன் நிரூபித்துள்ளார். கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமஹ.